डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग अब मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसका सारा ग्राउंड वर्क हो चुका है। हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स का बात कर चुके हैं, हम लोग हाइपर क्रिटिकल पॉइंट्स का बात कर चुके हैं। ठीक है, फिर स्टेशनरी पॉइंट का बात कर चुके हैं अर्लियर क्लासेस में, और एक पॉइंट ऐड करेंगे सैडल पॉइंट। सैडल SADDLE सैडल पॉइंट का बात होगा, तो उसका भी बात थोड़ी देर में करेंगे। पहले तो माहौल को हल्का रखते हुए मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कुछ ग्राफ के सहारे ही बात करते हैं। जैसे अगर कोई पहाड़ पे चढ़ रहा था, चढ़ रहा था, यहां तक चढ़ा, उसके बाद उतरने लगा, तो आप क्या देख रहे हैं? अगर आप इस पे मूव कीजिएगा, अगर आप इस कर्व पे मूव कीजिएगा तो क्या हो रहा है? एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वाई बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यहां तक बढ़ा, इसके बाद घटने लगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अगर डिफरेंशिएबल है तो टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पे dy बाई dx क्या हुआ? टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये क्रिटिकल पॉइंट था मेरा, तो यहाँ पे dy बाई dx क्या है? 0। अगर आप इधर टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो ये कैसा एंगल बनाएगा? ये एक्यूट एंगल। अगर आप इधर कहीं भी टेंजेंट बना रहे हैं तो ये एक्यूट है। ये टेंजेंट लाइन कैसा है? ये एक्यूट एंगल बना रहा है। और इधर कहीं टेंजेंट बनाइएगा तो ये कैसा है? ये ऑब्ट्यूज है। तो थोड़ा सा आपको सोचने के लिए दिए, अगर इस पॉइंट के अगल बगल में टेंजेंट बनाइएगा, और tan ऑफ एक्यूट क्या होता है? पॉजिटिव, यानी इधर dy बाई dx क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग आप पढ़े थे, डिक्रीजिंग भी पढ़े थे, और क्रिटिकल पॉइंट्स भी पढ़े थे। इधर देखिएगा तो dy बाई dx क्या हुआ? लेस देन 0। तो ये तो है fx इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, उसमें कुछ दिख रहा है। fx इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, उसमें यह बात हो रहा है। तो आप अगर ध्यान से देख रहे तो ये पॉइंट, अगर क्रिटिकल पॉइंट अगर C है, तो अगर हम साइन स्कीम लगाते हैं, साइन स्कीम लगाते हैं, पहले यहीं से मेन बात देखिए, बहुत बात कर चुके, साइन स्कीम ऑन dy बाई dx लगाते हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट, इससे पहले C क्या है? पॉजिटिव, इससे बाद क्या है? नेगेटिव। तो C पॉजिटिव मतलब पहाड़ पे चढ़े, फिर सॉरी एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब नीचे आए, डिक्रीजिंग। कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशियल फंक्शन है, तो किसी पॉइंट के अबाउट अगर dy बाई dx अपना नेचर पॉजिटिव से निगेटिव में बदलता है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। क्या होता है ये? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसको बोलते हैं, जो लिखे हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अभी एक और देख लीजिए। तो पहले डिफरेंशिएबल फंक्शन का ही बात कर देते हैं, उसके बाद बाकी बात करते हैं धीरे धीरे। अगर मान लीजिए कि ये ऐसा होता, देखिए ऐसा, तो यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाते, आप देख रहे हैं ना, यहाँ से जब चले हैं तो y बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यहाँ तक बढ़ा, फिर घटने लगा, तो ये क्या हुआ? मैक्सिमम वैल्यू। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और अगर आप मैक्सिमम वैल्यू का बात कीजिएगा तो ये अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स था
तो एफ सी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, एक्स इज इक्वल टू सी। एफ डैश एक्स जहां पे जीरो होता है उसको टर्निंग पॉइंट के टर्म में भी हम लोग जानते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स तो उसका नाम दिया ही हुआ है क्रिटिकल पॉइंट्स में, लेकिन एक और चीज था, वो था एफ डैश एक्स इज अनडिफाइंड का ही बात। तो पहले ये सब कर लें, उसके बाद वहां जाएंगे। जब आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर इसका नाम y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, तो आप क्या देख रहे हैं, जी डैश ऑफ डी क्या होगा, जीरो होगा। अगर जी एक्स डिफरेंशियल फंक्शन है, आप यहां से आगे बढ़े, एक्स बढ़ा रहे हैं, वाई घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, यहां तक घटा, उसके बाद फिर बढ़ने लगा, तो ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो अगर आप बात करेंगे टेंजेंट ड्रॉ करने का, तो टेंजेंट इस डी से पहले भी ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए अगर आप यहां टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज। इसको पहले देखिए क्योंकि इसका एक्स कम है, और इधर अगर कहीं टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो ये क्या है, एक्यूट, ये क्या है, ऑब्ट्यूज। तो अगर डी के अबाउट साइन स्कीम लगाए, तो इधर dy बाई डी एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, इधर dy बाई डी एक्स क्या है, लेस देन जीरो। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो, मतलब इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो ये क्या पॉइंट क्या होता है, x इज इक्वल्स टू डी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, या इसको मिनिमा नहीं बोल के आप अभी क्या बोलिए, लोकल मिनिमा। एक वर्ड आ गया, लोकल मिनिमा, ठीक है। तो ये किसके लिए बात हुआ, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। आप बोलेगा कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल नहीं है, तब क्या करेंगे। तो उस बात को समझने के लिए अभी हम इसका नाम नहीं दिए, अभी खाली आपको एक ओवरलुक दे दिए, चैप्टर का ट्रेलर दिखा दिए, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक से, ठीक है। तो हम लोग जितना बात किए थे वहां से हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, चैप्टर में जंप करके भी जा सकते हैं, और लाइन बाय लाइन भी चैप्टर को पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितना भी चीज वहां जरूरी है सब आपको दे दिया गया, पहले ही दे दिया गया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा गया। कैसे, देख लीजिए। पहले हम बात करने जा रहे हैं मैक्सिमा एट अ पॉइंट x इज इक्वल्स टू a। एक पॉइंट पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, ये बात वो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए ग्राफिकली समझिए, एक ग्राफ ऐसा दिख रहा है, यहाँ व्हाइट बबल आया, यहाँ डार्क आया, ये ऐसे हो गया। एक ग्राफ ऐसा है, तो ये x इज इक्वल टू a है, ये a है, एक जो आप ड्रॉ किए थे वो भी है, मान लीजिए a यहाँ है टर्न पे,
सोचिए इसमें। तो हम लोग एक क्वांटिटी लेके आ रहे हैं एच। एच क्या है? स्मॉल पॉजिटिव आर्बिटरी नंबर। ठीक है, तो ए यहां है, तो आप a माइनस एच को देखेंगे तो ये यहां आ जाएगा। ये क्या है? f ऑफ a माइनस एच। एफ ए यहां है, और अगर आप यहां जाना चाहेंगे तो ये क्या है? ये क्या है? a प्लस एच। ये है a माइनस एच। तो यहाँ पे क्या है? f ऑफ, इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो क्या है? a प्लस एच। ये पॉइंट, ये एफ ए, ये क्या है? f ऑफ a माइनस एच। सब लिख दिए। तो आप क्या देख रहे हैं? एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच, and f of a is also greater than f of a plus h। तो अगर ये बात है, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू a पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। फंक्शन भले वहाँ डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन अगर ये बात होल्ड कर रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो ये f ऑफ a है। अगर आप थोड़ा सा पहले आए, थोड़ा सा आगे गए, हो सकता है नेचर अलग अलग भी हो, तो आप क्या देख रहे हैं? f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस एच, एंड f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच। दोनों से बड़ा है कि नहीं? y देख लीजिए। यहाँ आइए, थोड़ा सा इधर आए, थोड़ा सा इधर गए, यहाँ भी लिख सकते हैं f a इज ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस एच, एंड f a इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच। तो तीनों में ये बात लिख सकते हैं। कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इसके सहारे फाइंड करते हैं। उसके लिए कांस्टेंट ये हो गया। इसी तरीके से मिनिमा के लिए बोलिएगा। ठीक है, तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक चीज और आपसे पूछ लें। यही का चौथा केस, 3 केस तो आप देख चुके थे, यही का फोर्थ। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए इधर ऐसे है, ठीक है, यहाँ वाइट बबल है, यहाँ वाइट बबल है, ये ऐसे, ठीक है, और डार्क बबल यहाँ है। ये है। तो ये पॉइंट क्या किसका होगा? मैक्सिमा का होगा, मिनिमा का होगा, किसी का नहीं होगा। तो आप f ऑफ a माइनस एच पे आइए, ज़्यादा बुद्धि नहीं खर्चा कीजिए। तो ये क्या है? f ऑफ a माइनस एच। ये क्या है? f ऑफ a। और यहाँ पे लीजिएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? इस पॉइंट पे f ऑफ a प्लस एच। तो ये बात देख पा रहे हैं कि एफ ए इज ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस एच, एफ ए इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच। तो आप बोलिए x इज इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो। आपके लगने नहीं लगने से नहीं होगा, ठीक है।
ये बात सेटिस्फाई है तो x इज इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अपने अगल बगल से अगर आप ज़्यादा हैं तो आप लोकल मैक्सिमा हैं। आगे चलिए, अब बात करेंगे मिनिमा। मिनिमा एट x इज इक्वल टू ए कब होता है? ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ही ले लें, पहले एक डिसकंटिन्यूअस ले लेते हैं, यहाँ वाइट बबल है, ठीक है, और यहाँ भी वाइट बबल है, ये ऐसे एक केस ये ले लिए, दूसरा मॉड एक्स का ग्राफ ले लिए, तीसरा एक ऐसा ले लिया, चौथा, 4 केस ले रहे थे हम लोग, यहाँ पे डार्क कर दिए, यहाँ एक वाइट बबल है, यस, ये ए, या थोड़ा सा इसको ऐसे भी बना सकते, लीजिए, ये ठीक है, ये बेस्ट है, ये चौथा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, तो ये आपका ए है, ये ए है, ये ए है, ठीक है, ये ए है, तो आप अगर थोड़ा सा इधर आएंगे या थोड़ा सा इधर जाएंगे तो क्या मिला है आपको? एफ ए, तो आप क्या देख पा रहे हैं? सब में देखिए, एफ ए इज लेस देन एफ ए माइनस एच, एफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है, सब में होगा, देखिए, ये ए माइनस एच, ये ए प्लस एच, यहाँ देखिए, ए माइनस एच, यहाँ देखिए, ए प्लस एच, ये क्या है? वाई देखिए, तो ये दोनों बात होना चाहिए, एक बात होने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आए कहीं भी वाई होगा, आप आए ए माइनस एच, ये ए है, यहाँ कहीं ए प्लस एच, तो ये एफ ए है, बाकी सब इसके ऊपर ही है, ये तो ये बात होल्ड करना चाहिए। तो क्या होगा? x इज इक्वल्स टू ए इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। अब अगर आप बात कीजिएगा कि सर नाइदर मैक्सिमा का पॉइंट नॉर मिनिमा का पॉइंट कैसा होता है, तो देखिए वो भी देख लीजिए पहले। जो ये दोनों केस को पास नहीं करेगा वो क्या करेगा? ना तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा ना मिनिमा का पॉइंट होगा।
तो देखिए आपके पास है, हम बात करने जा रहे हैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। कोई पॉइंट ना तो मैक्सिमा का पॉइंट हो ना तो मिनिमा का पॉइंट। मान लीजिए ये x इज इक्वल्स टू ए है, आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ एक वाइट बबल बनाए, ठीक है, यहाँ डार्क हुआ, आप ऊपर चले गए। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं, या और पहले बात कर दे, मान लीजिए आपके पास कोई कर्व है ऐसा, इधर ऐसा, ये ए है, तो ये पॉइंट क्या है, ना तो मैक्सिमा का पॉइंट है ना तो मिनिमा का पॉइंट है। क्यों ऐसा हुआ, उसका जवाब दे रहे हैं। अगर आप यहाँ से ऐसे जा रहे थे, ये पॉइंट डिप होके यहाँ आ गया और ये ऐसे रह गया, यहाँ डार्क बबल हो गया, तो वो दोनों केस मैक्सिमा का और मिनिमा का अलग अलग याद कर लीजिए। जैसे मैक्सिमा का बात करते हैं तो एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच। मिनिमा का बात करते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा का, तो एफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम ए माइनस एच ले रहे हैं, ए माइनस एच ले रहे हैं, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट यहाँ आ रहा है एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ए यहाँ है। और जब आप एफ ऑफ ए प्लस एच ले रहे हैं, इसको जूम करके दिखा रहे हैं, तो वो उससे ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं, तो एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच आ रहा है, और एफ ए लेस देन हो जा रहा है एफ ऑफ ए प्लस एच। तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, x is equals to a is a point of neither maxima nor minima। यहाँ भी देखिए, अगर a माइनस एच यहाँ लीजिएगा तो यहाँ आएगा f ऑफ a माइनस एच, थोड़ा दूरी ले लिए, और f ऑफ a प्लस एच, तो क्या देख रहे हैं, f ऑफ a लाइज बिटवीन f ऑफ a माइनस एच से बड़ा और f ऑफ a प्लस एच से छोटा। तो ये भी क्या है, नाइदर मैक्स m नॉर स्मॉल m मीन, ना तो मैक्सिमा का पॉइंट है ना मिनिमा का पॉइंट है। अब जैसे a यहाँ आ गया, तो आप क्या देख रहे हैं, f ऑफ a माइनस एच यहाँ है, f ऑफ a प्लस एच भी यहाँ है। तो आप क्या देखे, f ऑफ a, इसको क्या बोलिएगा, यहाँ सवाल गंभीर है। यहाँ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा नहीं होगा, यहाँ एक पार्टीशन। देखिए हम चेक करते करते आ रहे थे, ठीक है, चेक करते करते आ रहे थे। अब यहाँ क्या हो गया, f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ a माइनस एच, और f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ a प्लस एच। तो ऐसा लग रहा था कि ये मैक्सिमा का होने जा रहा है, कि नाइदर का हो जाएगा, लेकिन ये हो गया किसका, मिनिमा का। x इज इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। देख लीजिए ये पार्टीशन यहाँ किया हुआ है, वो दो केस बताए जिसमें कि बीच में आ जा रहा है, इंटरमीडिएट वैल्यू हो जा रहा है, एक ज़्यादा एक कम, तो वैसे ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक ही ग्राफ में सब कुछ लेके आएंगे, एक ही ग्राफ में सब कुछ लाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ से गए, टर्न किए,
नीचे आए, फिर टर्न किए, ऊपर गए, या एक स्ट्रेट लाइन आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से मान लीजिए ऐसे गए, आगे बढ़े, तो यहाँ से ये ऐसे चला गया। ठीक है, इधर देखे तो ये ऐसे कुछ दिख रहा है। यहाँ पे एक वाइट बबल आया है, यहाँ डार्क है, ये यहाँ से ऐसे चला है। ठीक है, यहाँ से आप गए इधर, ये पॉइंट सबका नाम दे रहे हैं, सबका नाम दे रहे हैं। आप आगे बढ़े, तो यहाँ पे एक लाइन है ऐसा, ये ऐसे चला गया। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, एक मिनट के लिए ये सी है, ये डी है, ये ई है, यहाँ कहीं एफ है, और यहाँ पे एक हॉरिजेंटल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये मान लीजिए जी है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक नेचर बदल रहा है, तो यहाँ पे भी एक हॉरिजेंटल टेंजेंट है मान लीजिए कहीं ना कहीं, या हॉरिजेंटल टेंजेंट हटाइए ना, हमेशा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हॉरिजेंटल टेंजेंट ही होगा। यहाँ पे एक टेंजेंट ऐसा है, एक पार्ट इधर आ गया, एक पार्ट इधर आ गया, एक कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पी है। तो आपको जितना भी बात किए हैं, हम लोग बात किए हैं क्रिटिकल पॉइंट्स का, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे dy बाई डी एक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है, या dy बाई डी एक्स इज अनडिफाइंड। तो आप यहाँ से वहाँ तक चल रहे हैं, ठीक है। और एक और बात हम लोग किए हैं मैक्सिमम मिनिमा पे आने से पहले, हाइपर क्रिटिकल पॉइंट्स, हाइपर क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है,
तो हाइपर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है कि जहाँ पे y डबल डैश 0 हो या y डबल डैश इज अनडिफाइंड। फिर बात किए हैं कॉन्केविटी, अगर y डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है तो कॉन्केविटी अपवर्ड होता है और कॉन्केविटी कॉन्केव डाउनवर्ड होगा जब y डबल डैश ऑफ x लेस देन 0 हो। तो थोड़ा सा इस पर रिसर्च करना है, यहाँ से वहाँ तक ग्राफ बना हुआ है, क्या क्या मैक्सिमम बात बोल सकते हैं। निबंध लिखो, आप समझते हैं ऐसे राइटिंग कि भाई इस पिक्चर को देखिए और कुछ कुछ बोलिए, कितना चीज़ बोल सकते हैं। बस यही सवाल है, मैक्सिमम जितना बोल पाए। कम अभी बोलिएगा फिर बाद में आएगा तो फिर और बात होगा। और हम लोग अभी जोड़े हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कोई कब होता है, x इज इक्वल्स टू k, जब f ऑफ k माइनस h, ठीक है, से बड़ा हो f k और f ऑफ k प्लस h से भी बड़ा हो f k। सिमिलरली यू कैन थिंक अबाउट पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो सिर्फ पहले ये देखिए कि कितना जगह पे dy बाई डी एस 0 होगा, आराम से जो देख सकते। कहाँ कहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। तो एक दिख रहा हमको यहाँ पे, मान लीजिए ये ऊपर गया ये नीचे आया, तो इसका नाम आर है। तो एक दिखा यहाँ पे, हम पहला पॉइंट बात कर रहे हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे कब कब होता हुआ लग रहा है। दूसरा दिख रहा है यहाँ पे, मान लीजिए ये वैल्यू है c, तो x इज इक्वल्स टू आर दिखाई दिया, c दिखाई दिया, है ना। फिर यहाँ पे d भी दिखाई दिया। फिर आगे बढ़े तो ये भी दिखाई दिया g। अब जहां पे dy बाई डी एस 0 है, वो जो आपको पॉइंट पे चेक करना जो बताए हैं उतना ही से बताइए कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि कुछ नहीं है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो r को देखिए, तो एफ डैश x तो 0 हो रहा है, लेकिन तो एक वर्ड लेके आ रहे हैं सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट, ठीक है। तो सैडल पॉइंट पे एफ डैश ऑफ x 0 होता है, बट या एफ डैश ऑफ c या एफ डैश ऑफ क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो एफ डैश ऑफ r इज इक्वल टू 0 है, बट x इज इक्वल टू r, जब r माइनस एच देख रहे हैं तो नीचे चला जा रहा है। देखिए f ऑफ r माइनस एच से बड़ा है f ऑफ r से बड़ा है f ऑफ r प्लस एच। तो ये पॉइंट ना तो मैक्सिमा का है ना मिनिमा का है, बट इज नाइदर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट। तो ऐसा और पॉइंट है क्या, हाँ ई भी है। तो आप क्या देख रहे हैं,
सैडल पॉइंट में कौन आया, एक आर आया और जी आया, ठीक है। तो सैडल पॉइंट के लिए जरूरी है, मान लीजिए हम एफ डैश एक्स को ही जीरो किए, एक्स इज इक्वल टू आर जब आ रहा है और जी जब आ रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आर के अबाउट साइन स्कीम देखिएगा, साइन स्कीम ऑन dy बाई डी एक्स, इसको ध्यान से देखिएगा। तो जब आप r के अबाउट देख रहे हैं तो इधर भी इंक्रीजिंग है और इधर भी इंक्रीजिंग है, तो इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है। तो आप थोड़ी देर पहले देखे हो तो हम लोग पहला लाइन वहीं से शुरू किए कि एफ डैश एक्स के अबाउट साइन चेंज होना चाहिए, एफ डैश एक्स के अबाउट साइन चेंज होना चाहिए, ठीक है, वो कंपल्सन है। साइन चेंज नहीं हुआ तो ये सैडल पॉइंट हुआ, लेकिन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा नहीं हुआ। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा को एक साथ मिला के पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा भी बोला जाता है, एक्सट्रीमम, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, ये भी वर्ड यूज होता है किसके लिए, अगर आप मैक्सिमा का बात करें या मिनिमा का बात करें तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों किस में आ सकता है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा में आ सकता है। तो वर्ड का खेल है, चलिए ना हम लोग जहाँ थे वहीं चले। तो dy बाई डी एक्स को जीरो किए तो r मिला, यहाँ पे ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है, का है चेक कर लिया, r माइनस एच, आर प्लस एच पे, एफ ऑफ आर बीच में है, तो ये पॉइंट ना तो मैक्सिमा का है ना मिनिमा का है। g माइनस एच पे चेक किए तो ये नीचे है, g प्लस एच ऊपर है, एफ ऑफ g, समझ गए, तो बीच में आ गया। आगे चले, अब बात आया c का, हाँ, तो x इज इक्वल टू सी के अबाउट जब साइन स्कीम लगाइएगा तो इधर क्या है, इधर dy बाई डी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इधर dy बाई डी एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो, इधर क्या आएगा dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो। तो ये पॉइंट किसका है, x इज इक्वल टू सी के अबाउट dy बाई डी एक्स अपना नेचर नेगेटिव से पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलिए, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। आगे चलिए डी पे, तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो इधर डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स क्या हुआ, लेस देन जीरो हुआ, इधर इंक्रीजिंग है तो इधर dy बाई डी एक्स क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो हुआ। तो इस पॉइंट के अबाउट dy बाई डी एक्स अपना नेचर नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, तो ये जो x इज इक्वल टू डी जो आप देख रहे हैं, x इज इक्वल टू डी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, देखिए ना खाई बना है ना, हो गया। आगे चले, आगे जब बढ़े आप तो डी वाई जी का बात हो गया, डी का बात हो गया, ये सब बात हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स अगर कोई शार्प टर्न होगा तो वहां पर डी वाई बाई डी एक्स इज अनडिफाइंड, तो डी वाई बाई डी एक्स इज अनडिफाइंड अगर आपसे पूछे तो वो कहाँ होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज अनडिफाइंड, जो सिंपली दिख जाए आपको उसका बात कर रहे हैं, बाकी तो सवाल लिखा रहेगा आप चेक कीजिएगा। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे क्या है शार्प टर्न, कॉर्नर बना, तो ये क्या है ई पे मिलेगा, एफ पे मिलेगा, ठीक है, तो ई पे मिला, एफ पे मिला। अच्छा एक पॉइंट अगर ये देख रहे हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या थोड़ी देर बाद आते हैं, मान लीजिए डिफरेंशिएट किए आप, शार्प कॉर्नर दिख रहा है, चलिए ना इसको भी ले लीजिए, जब डिसकंटिन्यूअस है तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट करने का कोई जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे x दिख रहा है हमको, मान लीजिए यहीं से शुरू करते हैं, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स डिफाइंड नहीं है,
बी, आगे चलिए। कहीं पे वर्टिकल टेंजेंट का बात तो हम लोग नहीं लिखे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लिखे। बी ले लिए, शार्प टर्न मिला ई पे, उसको ले लिए, एफ पे ले लिए, तो इस पे ध्यान दे रहे हैं। तो अगर बी से थोड़ा सा आगे जाएं तो बी माइनस बी प्लस एच ऊपर है, बी नीचे है, और देखिए यहां लिख दे रहे हैं एफ ऑफ बी माइनस एच, ठीक है, इज ग्रेटर देन एफ बी एंड एफ ऑफ बी प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ बी। तो x इज इक्वल्स टू बी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, होगा ना। ई पे आए, कॉर्नर है, इसके बगल में आए नीचे है, इसके आगे गए नीचे है, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ आए, इसके बगल में गए तो ये ऊपर चला गया, इसके बगल में गए ऊपर चला गया, तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो जहां कष्ट होगा जीवन में वहां आप किससे चेक करेंगे, एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए, वैसे चेक कीजिए। अच्छा, तो इतना बात इसमें कर गए, अभी थोड़ा सा बात इस पे भी करना चाहेंगे, कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कनकेव अप है, तो इधर क्या होगा, y डबल डैश ग्रेटर देन 0। यहाँ पे बोलिएगा y डबल डैश डाउन हुआ, तो y डबल डैश लेस देन 0। फिर यहाँ अप हो रहा है, तो यहाँ y डबल डैश ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग है, तो y डैश ऑफ ग्रेटर देन 0, y डैश, सॉरी, डिक्रीजिंग है, y डैश लेस देन 0, y डैश लेस देन 0, y डैश लेस देन 0। इंक्रीजिंग है, तो इस इंटरवल में y डैश क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे y डैश क्या होगा, ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग है, y डैश क्या हुआ, लेस देन 0, y डैश क्या हुआ, लेस देन 0। फिर y डैश क्या हुआ, लिखा ही हुआ यहाँ, इसको मिटा के हम लिख दे रहे हैं y डैश dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, y डैश ग्रेटर देन 0। कॉर्नर पे नहीं डिफरेंशियल हो, कोई बात नहीं, ये स्ट्रेट लाइन आया, डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में, तो y डैश लेस देन 0। इंक्रीजिंग है, y डैश, तो अगर डिफरेंशिएबल होगा टुकड़े टुकड़े में भी तो कुछ बात बनेगा, ठीक है। यहाँ पे y डैश ग्रेटर देन 0, यहाँ पे y डबल डैश इक्वल टू 0, यहाँ पे इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं। यहाँ सैडल पॉइंट भी कहलाया और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी साइन चेंज हुआ है, ये क्या है, कॉनकेव, तो ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। आई ना लिखिएगा, आई लिखिए, ये भी आई है, यहाँ पे भी कहीं आई होगा, का है, यहाँ पे कॉनकेव डाउन, यहाँ कॉनकेव अप, तो कहीं ना कहीं होगा। अब यहाँ हो वो ढूंढने का बात है। जहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, मान लीजिए हमको यहीं लग रहा है वर्टिकल टेंजेंट, अगर मान लीजिए यहीं पे अगर वर्टिकल टेंजेंट होने लगता, ध्यान से देखिएगा,
अगर इसी में यहाँ पे अगर वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर जाए ऐसा, तो अनडिफाइंड में एक पॉइंट और बढ़ जाएगा। dy बाई डी एक्स इज अनडिफाइंड, इसका नाम मान लीजिए एस रख दिए, तो यहाँ एक और एस आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ना तो मैक्सिमा का पॉइंट है ना तो मिनिमा का पॉइंट, ना सैडल पॉइंट है, ये सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स। देख लीजिए। अच्छा, बी का बात कर दिए, चेक कर दिए, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। कहाँ से? पॉइंट चेकिंग से। y डबल डैश ऑफ y डबल डैश इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे बहुत बार y डबल डैश ऑफ y डबल डैश 0 होता है, और लेकिन उसके अगल और बगल में साइन चेंज होना चाहिए, उसके अगल और बगल में साइन चेंज होना चाहिए, तभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये पूरा एक ही फिगर में बहुत सारा बात कर गए। तो यानी हम लोग को फोकस कहाँ कहाँ बना के रखना चाहिए मैक्सिमा मिनिमा के लिए? ध्यान से देखिए, अगर कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उस पे भी, अगर कोई पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है उस पे भी, अगर कहीं पे टर्निंग पॉइंट है उस पे भी, कहीं और टर्निंग पॉइंट है उस पे भी, तो बहुत सारा आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल सकता है एक जगह पे। ठीक है, तो उस केस में हम वर्ड क्या यूज करेंगे? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। अगर क्रिटिकल पॉइंट्स पे ध्यान से देखें तो ये किसका बात करता है? देखिए, चाहे वो मैक्सिमा का पॉइंट कौन कौन आया है बोलिए, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अचीव हुआ। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा लिखे हैं, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो वो सारा पॉइंट तो क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर कहीं ना कहीं होता है। अब सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है, ये भी सच्चाई नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट्स में तो ये भी आया, आर नहीं मिला। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स पे तो ये भी आया, जी नहीं मिला। क्रिटिकल पॉइंट्स में तो ये भी आया, देखिए वर्टिकल टेंजेंट, लेकिन ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। तो ये पॉइंट क्या है? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये पॉइंट क्या है? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये जो एक डायग्राम देख रहे हैं इसको आप बार बार देखिए, इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं, इसको मिटाएंगे। देखिए, अब हम लोग 3 सवाल ले रहे हैं और 3 ही सवाल में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा का बात भी कर लेंगे, और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा उसको लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू भी बोलेंगे। जो कॉरस्पॉन्डिंग वाई आता है वो देख लेते हैं, सवाल ही बना लेते हैं। तो पहला सवाल है मेरा, फाइंड द लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वाई पूछा है, एक्स नहीं पूछा है, समझे? मतलब वी हैव टू फाइंड वाई, फाइंड वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक्स का वैल्यू बता के छोड़िएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। तो पहले सवाल पे चलिए, एफ एक्स दिया हुआ है 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5। इसको डिफ्रेंशिएट किए तो मिला एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया? 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 24x, ऐसा आया। तो यहाँ से अगर देख रहे तो 12x कॉमन आ जा रहा है, ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं आप। 12x x माइनस 2 x प्लस 1। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलता है? तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल था, तो एफ डैश एफ एक्स को 0 कर दीजिए, अनडिफाइंड का तो कोई जगह नहीं है।
तो क्या मिला, x इज इक्वल टू 0, 2, माइनस। तो इस पे साइन स्कीम लगा दीजिए, आप इस वैल्यूज को प्लॉट कर दीजिए। क्या मिला, -1, 0 और 2। तो -1, 0 और 2। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x सब में पॉजिटिव है, तो साइन स्कीम फिर से आया। तो इन द लास्ट इंटरवल ऑन द राइट हैंड साइड द एक्सप्रेशन विल हैव पॉजिटिव नेचर। यहाँ क्या मिला, साइन चेंज, पावर ऑड है, साइन चेंज, फिर साइन चेंज, फिर साइन चेंज। तो इसके अबाउट dy बाई डी एक्स अपना नेचर नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है। तो हम एक लाइन बोले हैं, लिखे हैं नहीं है, अगले दिन लिखेंगे। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो लोकल वर्ड यूज कर दीजिए, लोकल मैक्सिमा। फिर इसके लिए पॉइंट ऑफ, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदला, नेगेटिव मतलब नीचे गए, पॉजिटिव मतलब ऊपर आए, तो खाई बना। तो पॉइंट ऑफ क्या होगा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। यहाँ पे भी वर्ड यूज कर दीजिए, लोकल मिनिमा। ठीक है, तो आप लोकल मिनिमम वैल्यू बता दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग निकाल दीजिए। f ऑफ -1, f ऑफ मतलब जो जो आएगा, f ऑफ 0, f ऑफ 2, तीनों फाइंड कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों किस में जाएगा, लोकल मिनिमम मिल जाएगा। लोकल मिनिमम वैल्यू में ये दोनों जाएगा। आपको नहीं एडिट करना है कि अच्छा, आपको सिर्फ बोला कॉरस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम बता दीजिए। तो अगर आप -1 डालेंगे तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं ना, यहाँ -1 डाल दीजिए। चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं। अगर x के जगह पे -1 डाले तो कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है। यहाँ से +4, यहाँ से -12 +5, तो 5 और 9 3 12, तो ये हो जा रहा है 0। f ऑफ -1 हो जा रहा है 0, और f ऑफ 2 पहले निकाल दीजिए, f ऑफ 2। ठीक है, तो 2 का पावर 4, 16, 16 इंटू 3 48, 8 गुना 4 32, 12 गुना 4 48, और 5, तो ये तो कट गया, तो ये आ गया -27। और एक और निकालना था, वो था f ऑफ 0, तो वो तो ऐसे ही निकल जाएगा 5। तो ये क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो y निकाले। ये क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू। ये भी क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू, मतलब y तक जाना है। ठीक है, अगर किसी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो अगर dy बाई डी एक्स अपना नेचर किसी पॉइंट के अबाउट चेंज करता है नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। अगर dy बाई डी एक्स अपना नेचर बदलता है पॉजिटिव से नेगेटिव में, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। ये हम लोग थोड़ा सा बात किए हैं एक जगह आज के क्लास में, उसको यूज कर लिए, नहीं तो कैसे बताइएगा। एक्सट्रीमम का मतलब दोनों, फाइंड द एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शन। एक्सट्रीमम मतलब, एक्सट्रीमम का मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम ऑफ फंक्शन। और अगर x का वैल्यू पूछता तो एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन पूछ लेता। ठीक है, तो x निकालना है तो x निकाल देंगे, y निकालना है तो y निकाल देंगे। चलना कहाँ से कहाँ है, f(x) दिया हुआ है, f'(x) निकालिए और आगे बढ़िए। तो इसको आपको अटेम्प्ट करना चाहिए,
चलिए हम देख लेते हैं एक बार और, क्योंकि वहां फिर बदला हुआ सवाल है, इसीलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एफ एक्स दिया हुआ है x का पावर 2/3 x माइनस 3, ऐसे लिखा हुआ है। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, x का पावर 2/3 एज इट इज, तो इसका 1 हो गया, प्लस x माइनस 3 एज इट इज, तो इसका क्या होगा 2/3 x का पावर 2/3 माइनस 1, ऐसा आ रहा है। एलसीएम ले लीजिए, x का पावर 1/3, तो ये x हो जाएगा, 3 भी आएगा यहाँ, तो ये 3x प्लस 2x माइनस 6, तो ये आ रहा है 5x माइनस 6, और यहाँ आ रहा है थ्राइस ऑफ x का पावर 1/3, ये एफ डैश एक्स। तो क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स है जहाँ पे dy/dx 0 होता है या अनडिफाइंड होता है, ये दोनों पे नज़र बना के रखते हैं, या तो dy/dx 0 होगा या dy/dx अनडिफाइंड होगा। यहाँ dy/dx 0 कहाँ आ रहा है, 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6/5, और अनडिफाइंड कब हो रहा है, 0 पे। डोमेन में तो सब था, इसका डोमेन क्या है, तो ऑल रियल नंबर है, सो कोई तकलीफ डोमेन को नहीं है, तो सब जगह चलना पड़ सकता है। तो अब है कि अनडिफाइंड हो रहा है, अब वो पॉइंट मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है, उस पे जाना है, ठीक है। तो आपके पास 0 है, 6/5 है, तो इसके अबाउट साइन चेंज तो देखना ही होगा, चाहे वो डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। तो आपसे हम पूछेंगे कि 6/5 से थोड़ा सा आगे जाइए या पीछे जाइए, ये तो पॉजिटिव होगा, 6/5 से आगे गए तो ये पॉजिटिव आ रहा है, और 6/5 से पहले आए तो ये नेगेटिव हो रहा है। मान लीजिए 1 ले लिए, यहाँ 1 होगा ना, तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है। अगर 0 से पहले आइएगा, ठीक है, तो 0 से पहले आइएगा तो ये नेगेटिव देगा, और ये भी मान लीजिए आप -1 पे आए, तो -1 का क्यूब रूट -1 ऊपर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, चेक कर लिए ना। तो ये क्या है, इसके अबाउट dy/dx अपना नेचर पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कैपिटल एम लिखे। इसके अबाउट dy/dx अपना नेचर ये नहीं डिफाइन था, लेकिन इसके अगल बगल में साइन देके f ऑफ a माइनस f डैश ऑफ a माइनस h, f डैश ऑफ a प्लस h करके, a 6/5 था, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा का है। इस पॉइंट के अबाउट dy/dx अपना नेचर बदला है नेगेटिव से पॉजिटिव में, ठीक है। तो अगर आप बोलिएगा एक्सट्रीम वैल्यू एक्सट्रीमम, ठीक है, तो अगर आप बोलिएगा तो f ऑफ 0 निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आ गया, और f ऑफ 6/5 ये कैसा दिख रहा है, 6/5 का पावर 2/3 6/5 माइनस 3, तो ये हो जा रहा है 15 -11/5, कुछ ऐसा आ रहा है, और 6/5 का पावर 2/3 होने दीजिए। ठीक है, तो जो आएगा कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट, तो ये क्या हो गया, इसका बात करें अगर तो ये क्या हो गया, लोकल मिनिमम वैल्यू हो गया, ये इसका नाम क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू, और ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इसका नाम लोकल स्मॉल m, ऐसे लिख दिया। तो
अगर आप बोलेगा पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा क्या है, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6/5। जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वहाँ नज़र बना के रखते हैं और सवाल वो करते हैं। इसी तरीके से आप अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या निकालना है, फिर वही लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, या 2 लाइन लिखना है तो हम लिख दे रहे हैं। अब घबराना नहीं है, gx दिया हुआ है, ये देख के आपको लग रहा है ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, दोनों का सम कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, तो तुरंत क्या करेंगे, g डैश x निकालेंगे। तो 1 + 2 cos x, तो 1 + 2 cos x इज इक्वल्स टू 0। ये किसके लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। ये क्या है, CP, तो cos x क्या आ गया, -½ तो आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अगर पीरियड देखेंगे तो 2π। कॉसेस का ग्राफ कैसा होता है, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। ये कॉसेस का ग्राफ है, ये -½ का ग्राफ, तो ये क्या हुआ 90 + 30 2π/3 आ रहा है। तो ये तो पाई का ना ड्रॉ किए, ये तो पाई हुआ ना। अभी और आगे चलिए तो एक बार और काट देगा, क्योंकि आपको कहाँ तक जाना है, 2π तक। तो ये क्या है 3π/2, तो ये क्या आया पाई, ये हो गया। आराम से लिखिए, अगर यहाँ 90 + 30 करते तो हो गया 200 120, और ये क्या है पाई प्लस कितना π/3, तो ये आ गया 4π/3। ये सब इक्वेशन में पढ़े हैं, तो एक का निकाल लीजिए ना, उसी से सिमिलरली लिख लेंगे 2π/3 और 4π/3। तो आप देखिए, अगर आप x ग्रेटर देन 2π/3 बोल रहे हैं तो किसका ग्राफ ऊपर है, cos x का, चेक करने का अगर मन घबराता है तो 2π/3, तो ये है y इज इक्वल्स टू, ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल्स टू -½ का, तो cos x 2π/3 से आगे गए और 4π/3 के बीच में, ठीक है। तो cos x इज लेस देन -½ तो यहाँ भेजे, तो 2 cos x, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं 2 cos x + 1 इज लेस देन 0। इसके आगे जाइएगा तो क्या आएगा, तो यहाँ से हम चले हैं, अगर 0 से 2π/3 मिला, 4π/3 मिला और 2π मिला, इंटरमीडिएट पॉइंट्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2π/3 का अगर बात कीजिएगा तो यहाँ, तो इसके आगे यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या है, cos x नीचे है, -½ ऊपर है, तो 2 cos x + 1 इज लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव। अगर इधर आइएगा तो ये उल्टा होता, cos x इज ग्रेटर देन होता, तो ये साइन क्या होता, ग्रेटर देन 0 होता। तो यहाँ क्या देख रहे हैं पॉजिटिव, यहाँ क्या देख रहे हैं पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये क्या हुआ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। अब कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट निकाल दीजिए, एफ ऑफ, आपको फाइंड करना है एफ ऑफ 2π/3 और एफ ऑफ 4π/3, ये दो वैल्यू आप फाइंड कर दीजिए, ठीक है, और कंप्लीट कर दीजिए। तो बाकी सारा बात अगले क्लास, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहाँ से सवाल बनने लगेगा, आप जो लगा के सवाल बनाइए, पूरा कंपटीशन के हिसाब से भी, और एनसीईआरटी को जरूर बनाइएगा क्योंकि बोर्ड भी देना है। आर.एस. अग्रवाल भी कवर कीजिए, आर.डी. शर्मा है तो आर.डी. शर्मा को भी कवर कीजिए, जो है आपके पास आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा में से कोई एक, लेकिन एनसीईआरटी तो कंपलसरी करना है, ठीक है। बाकी बात करते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।